नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक पत्र है, राहुल गांधी ने लिखा, और पत्र लिखा 26 अगस्त 2024 को, और पत्र योगी आदित्यनाथ को है। ये पत्र मात्र एक पत्र न होते हुए इसकी यदि मैं पार्श्वभूमि आपको बताऊं तो पता पड़ेगा कि ये पत्र जो है कितना बुरी तरह से योगी को नहीं पूरे बीजेपी को हिट करने जा रहा है। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि रायबरेली के पिछवारिया गांव में 11 अगस्त को एक दलित पिछड़े समाज के अर्जुन पासी को गोली मार दी गई और उसकी मौत हुई। वो एक हत्या थी, हत्या सवर्णों ने की थी। इस हत्या के बाद राजकीय जो वातावरण है वो गर्म हो गया। कांग्रेस का एक डेलीगेशन बाकायदा के.एल. शर्मा के नेतृत्व में जाके मिल के आया। बाद में राहुल गांधी स्वयं वहां चले गए। राहुल गांधी ने परिवार से बात की, राहुल गांधी ने वहां एसपीडीएम से बात की। लेकिन 11 अगस्त को जब गोली मार के उसकी हत्या की गई थी अर्जुन पासी की, उसके बाद आज तक जो मुख्य आरोपी है विशाल सिंह, 2 सप्ताह हो गए, वो आज भी फरार है और पुलिस के हाथों से दूर है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा उनमें जो मुख्य आरोपी है वो गायब है। राहुल गांधी ने पूछा, क्या इस दलित को न्याय मिलेगा? क्या पिछड़ों को और दलितों को यूपी सरकार में न्याय मिलेगा? क्या हत्यारों को राजकीय संरक्षण दिया जा रहा है? ये अक्सर यूपी में, ये तो यूपी का भी दुर्भाग्य है, जो सत्ता में होता है, जिस जाति का आदमी सत्ता में होता है, उसी के लोग पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हावी होते हैं। फिर कभी यादव होते हैं तो कभी मायावती वाले लोग होते हैं तो कभी अभी ठाकुरों का बोलबाला चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो अपने आप में ठाकुर है, बिष्ट है, उनका सरनेम बिष्ट है, वो ठाकुर समाज राजपूत है, तो उन्हीं का हावी है। तो क्या उसे राजनीतिक संरक्षण है? ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया और इस पत्र से यूपी की राजनीति फिर गर्मा गई। एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे ये शब्द बोल पूरे हिंदू समाज को, पिछड़ों को, अगड़ों को एक छाते में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछड़े विश्वास कैसे रखें? क्योंकि जहां दलित की हत्या होती है वहां अभी तक वो सवर्ण हत्यारा पकड़ा नहीं गया। लेकिन इसकी जगह कोई हिंदू मुसलमान होता तो अभी तक बुलडोजर चल जाता। वहां बुलडोजर भी नहीं चल रहा है। तो बार बार राहुल पूछ रहे हैं कि क्या ये दलित के हत्यारों को बचाने का प्रयास है? तो उनका सीधा सवाल है कि क्या अर्जुन पासी जो दलित परिवार है उसे योगी आदित्यनाथ के राज में न्याय मिलेगा? योगी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं। इसके पहले कटनी में एक वीडियो मार्केट में आया कटनी का, कि वहां पे झर्रा टिकुरिया गांव है कटनी में, वहां के एक दलित परिवार की बुजुर्ग महिला को और उसके पोते को जीआरपी थाने में पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा। वो जब वीडियो मार्केट में आया, बात पुरानी थी, लेकिन फिर सब लोग एक्टिव हो गए। कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उस गांव में, झर्रा टिकुरिया में, वहां उस बुजुर्ग महिला से जो पीटी गई थी उससे राहुल गांधी जी से बात करवाई, जो जीतू पटवारी जो प्रदेशाध्यक्ष थे उन्होंने, और राहुल गांधी ने जिस हिसाब से बात की और फिर जिस हिसाब से प्रचारित किया गया, उससे एक बात तो बड़ी तय है कि एक वो भी मैसेज गया कि राहुल गांधी लगातार जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और राहुल गांधी ने कई बार कहा कि मैं राजनीतिक घाटा सह सकता हूं, लेकिन मैं जातिगत जनगणना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जातिगत जनगणना ही दलितों का, पिछड़ों को, वनवासियों को, आदिवासियों को उनका अधिकार दे सकता है।
राहुल गांधी के इस बदलते हुए नरेशन से भाजपा डरी हुई है और डरना भी चाहिए। मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूं। याद कीजिए आपातकाल। आपातकाल के बाद चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया, इंदिरा गांधी रास्ते पे आ गई, इंदिरा गांधी को जेल तक भेजा गया, पार्टी टूट गई, इंदिरा जी अकेली पड़ी हुई थी, पूरा देश इंदिरा जी के खिलाफ था। कहीं शाह कमीशन की बातचीत चल रहा था, तो रोज खबरें आ रही थी। इसी बीच एक खबर आती है कि कहीं ना कहीं बेलछी नाम के एक गांव में, बिहार में, दलितों का सामूहिक हत्या हुई है और 14 दलित मारे गए। इंदिरा गांधी दिल्ली से निकलकर उस बेलछी गांव में जाने का प्रयास करती है। उस जमाने में राजनीति में इतना उछापन नहीं था, क्योंकि विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जाता था। आजकल तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। राहुल गांधी किसी को मिलने गए तो उसको रोक लेंगे, प्रियंका मिलने गई तो उनको रोक लेंगे, अखिलेश कहीं गए तो उनको रोक लेंगे। पहले ऐसा नहीं था। तो इंदिरा गांधी जब बेलछी गांव में गई तो गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो हाथी के पीठ पर कीचड़ में बैठ के गई और जब वहां उतरी और दलितों के बीच में इंदिरा जी ने समय बिताया और उनके लिए एक लड़ाई लड़ने की बात की, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का पुनरुत्थान चालू हो गया। और बेलछी गांव के उस इंसिडेंस के बाद पूरे देश में इंदिरा जी के प्रति सहानुभूति की लहर उतरी और फिर 1977 का जो चुनाव है उसके नतीजे सबके सामने हैं। लेकिन इंदिरा जी ने सत्ता में वापस आने के बाद बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें दलित और पिछड़ों के लिए बनाई, क्योंकि उनको ये पता था कि बेलछी गांव के उस हत्याकांड के लिए जो उन्होंने अश्रु बहाए हैं वही उन्हें सत्ता में बिठा के लाए। आज समय बदल गया है। आज इंदिरा जी जाने के बाद सालों हो गए, अब उसके पोते इंदिरा जी के राहुल गांधी सत्ता में हैं। और जब राहुल गांधी दलितों की हुई हत्या पे आवाज उठाते हैं, उसके घर जाते हैं, बार बार पत्र लिखते हैं, या किसी दलित महिला की पिटाई होने पे टेलीफोन पे बात कर उसे सांत्वना देते हैं, तो कुल मिलाकर मैसेज तो ये जा रहा है और पूर्ण रूप से जा रहा है कि राहुल गांधी क्या दलितों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं, या राहुल गांधी ऐसे नेता उभर रहे हैं कि जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक था पिछड़ों का, जो कमंडल और मंडल के राजनीति में कांग्रेस से छिटक कर कभी समाजवादी या तीसरे फ्रंट के पास गया। मंडल आयोग के चलते कई राजनीतिक दल विभिन्न जाति और समाज के बने और फिर बीजेपी ने खासकर 2014 के बाद एक नया नरेशन लाया कि हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते और हिंदू एक हो जाओ। अल्पसंख्यक वर्सेस हिंदुत्व की जो एक नई रणनीति तय हुई, नई बिसात बिछाई गई, उसके तहत भाजपा को फायदा मिला। लेकिन भाजपा के साथ जाने पे दलितों को कितना फायदा हुआ, क्योंकि भाजपा जहां है वहां यदि सवर्ण सत्ता में है या ओबीसी भी सत्ता में है, तो भी सत्ता में आने के बाद जो सामंती सोच उसका बदल जाता है, तो फिर वो अपने ही ओबीसी, अपने ही दलित, अपने ही पिछड़ों के होने वाले अत्याचारों पे दुर्लक्ष्य करता है। और यही जगह है कि राहुल गांधी ने पैर रखा। वो अपना पूरा जनाधार वापस लाने के लिए पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। राहुल गांधी का ये पत्र योगी आदित्यनाथ के लिए मीडिया में वायरल हो रहा है और सीधा हिट कर रहा है बीजेपी के पूरे भविष्य के प्लान के लिए, जो 2029 के लिए, 2027 के लिए जो चुनाव आएंगे और 2024 के इन 4 राज्यों के चुनाव हैं, उनमें भी ये पत्र की गूंज तो उठेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के पीछे क्या पूरा दलित समाज खड़ा हो जाएगा? जो उनका पुराना वोट बैंक था, क्या वोट बैंक कांग्रेस के पास वापस आ जाएगा? यदि बीजेपी ने जल्दी रेक्टिफिकेशन नहीं किया और हुई गलतियों का सुधार नहीं किया, तो समय बहुत कम बचा है कि ये सारा जनाधार फिर यदि कांग्रेस के पास जाता है तो 35% से बीजेपी 20% पे आई तो आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी को सत्ता में मात्र सवर्ण नहीं, सत्ता में बीजेपी को यदि कोई लाए हैं तो ओबीसी और पिछड़े लाए हैं। जो पिछड़ा समाज वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकता था, तो कभी प्रकाश आंबेडकर तो कभी मायावती का उपयोग कर उसे लगातार उस वोट बैंक में उन्होंने
एक बंटवारा कर दिया। लेकिन अब ये भी लोगों के समझ में आया, ना प्रकाश आंबेडकर का कार्ड चला पिछली लोकसभा में, ना मायावती का। तो ये दलित समाज यदि कांग्रेस के साथ है, तो यही कारण है कि कांग्रेस 44 से 100 पे आई। 100 से 250 पे पहुंचने में यही समाज कांग्रेस को मदद करेगा। इसलिए राहुल गांधी पिन पॉइंटेडली जातीयगत जनगणना की बात करते हैं, और जब राहुल की लड़ाई पिछड़ों के लिए चल रही है तो ऐसे पत्र ब्रह्मास्त्र बन के बीजेपी पे गिरते हैं। तो ये सीधा डायरेक्ट हिट पत्र ने किया, वो योगी को ही नहीं, पूरे बीजेपी और संघ के मंसूबे को। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।